प्रॉक्सी डिप्लोमेसी, जब डचों ने सुल्तान को अपनी ढाल बनाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडोनेशियाई द्वीप समूह में अपने विस्तार के लिए एक मौलिक बाधा का सामना करना पड़ा। वो एक यूरोपीय गणराज्य की एक कॉरपोरेट संस्था थी जो एक ऐसी दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी जहां कूटनीति पूरी तरह से राजाओं का व्यवसाय था। इस बाधा को दूर करने के लिए कंपनी ने 1607 में टेरनेट के सुल्तान के साथ एक गेम चेंजिंग गठबंधन किया। सुल्तान नाम मात्र के लिए पूर्वी द्वीप समूह के एक विशाल नेटवर्क के प्रमुख थे। इस साझेदारी ने वीओसी को केवल घुसपैठिए से बदलकर प्रॉक्सी कूटनीति करने वाली एक शक्ति बना दिया। कंपनी को यह एहसास हो गया था कि शक्तिशाली एशियाई शासकों की नजर में एक व्यापारी संस्था का दर्जा राज्य के अस्तित्व से बहुत छोटा था। परिणाम स्वरूप वीओसी ने टेरनेट के सुल्तान को एक कूटनीतिक ढाल और मुखपत्र के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। व्यापारी के नाम से नहीं भेजा, इसके बजाय उन्होंने गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया पत्र टेरनेट के सुल्तान के नाम और अधिकार के तहत जारी किया। डच अधिकारी जानते थे कि एक साथी सुल्तान का कूटनीतिक दर्जा किसी भी कंपनी प्रतिनिधि की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था। ये प्रॉक्सी सिस्टम केवल पत्रों तक सीमित नहीं था, इसने डचों को मुलुकास के जटिल पहले से मौजूद भू राजनीतिक खेल में खींच लिया। चूंकि वीओसी अब टेरनेट का आधिकारिक रक्षक था, इसलिए उसे सुल्तान की ऐतिहासिक जागीरदारी, संघर्षों और गठबंधनों में सीधा हिस्सा मिल गया। जब वीओसी ने सोलोर में एक पुर्तगाली किले पर कब्जा किया, तो स्थानीय आबादी ने टेरनेट के प्रति निष्ठा की घोषणा की। डचों ने इसका फायदा उठाया और क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए उन्हें वापस टेरनेट के शासन में ले आए, जिससे उनके पुर्तगाली प्रतिद्वंद्वी बाहर हो गए। कंपनी ने पश्चिमी सीराम और बांदा द्वीपों जैसे विद्रोही क्षेत्रों को शांत करने के लिए भी टेरनेट के अधिकार का उपयोग किया। अक्सर डच तोपों की आग से अधिक वहां के स्थानीय लोग टेरनेट के सुल्तान के अधिकार का सम्मान करते थे। जब बांदा के ए द्वीप के लोगों ने शांति की अपील की, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि सीधे डच कमांडरों के पास नहीं भेजे, बल्कि टेरनेट के सुल्तान के पास भेजे। स्थानीय प्रॉक्सी पर यह रणनीतिक निर्भरता कंपनी के लिए एक स्थायी मॉडल बन गई। जहां वीओसी ने सैन्य शक्ति प्रदान की, वहीं टेरनेट के सुल्तान ने आवश्यक राजनीतिक वैधता प्रदान की। अंततः एक स्थायी सम्राट के माध्यम से कार्य करके वीओसी ने मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में कर लिया। इसने साबित कर दिया कि प्रारंभिक आधुनिक दुनिया में किसी राजा से बात करने का सबसे प्रभावी तरीका दूसरे राजा को बोलने देना था।